हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, आपकी परीक्षाएं जो है दिसंबर माह में कराई जाएंगी, उससे अपडेट आपको देने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में अब एनआईओएस डीएलएड वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। तो सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। सीटेट बीएड डीएलएड अपेयरिंग के लिए भी जरूरी सूचना, एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो सारी अपडेट आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनआईओएस जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या अपडेट निकल के आई है, और यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई जो भर्ती आपकी चल रही है, यानी कि आवेदन चल रहे हैं, और उसमें क्या इनके न रहने से या रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा एग्जाम पर, उसको देख लेते हैं। तो बने रहे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। यानी कि जो आपके एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, यानी कि एनआईओएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो 18 महीने का जो डीएलएड डिप्लोमा जो है उनका, वो मतलब कि जो 2 वर्ष का आपका डीएलएड है उसके बराबर नहीं है। सिर्फ ये कोर्ट के आदेश हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या अपडेट है इसको लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं होगा। यानी कि जिन्होंने, देखिए आप लोगों ने पहले तो बीटीसी नाम था इसका, बीटीसी नाम था डीएलएड वालों का, उसके बाद में इसको डीएलएड कर दिया गया। तो इसी की जो है जो बीटीसी वो 2 साल का कोर्स होता है, और यहाँ पे जो एनआईओएस डिप्लोमा वाले हैं वो 18 महीने का कोर्स है। तो उनके बराबर इन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक जो शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है, और कोर्ट इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी बीपीएससी हो, चाहे यहाँ पे यूपी की वैकेंसी हो या स्टेट हो, सुपर टेट, यानी उसके बाद से यहाँ पे जो है किसी भी नई भर्ती में जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की जो पीठ ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को जो है जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से जो 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, और शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। एनसीटी द्वारा जो 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की जो अधिसूचना के स्थान पर इस आशय की 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिसमें से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में और न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया। यानी कि अब से जो है, जो भी डीएलएड यानी कि 18 माह का जो डीएलएड डिप्लोमा है, यानी कि एनआईओएस वाला है, वो नई शिक्षक भर्ती में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। इनको जो है बाहर कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी जिनका 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है, वही सिर्फ जो है किसी भी भर्ती में जो है वो शामिल हो पाएंगे, यानी कि पीआरटी की जो भर्ती आती है आपकी, उसमें। तो यहाँ पे पूरा मामला जो साफ हो चुका है कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं वो प्राथमिक भर्ती में जो है शामिल नहीं हो पाएंगे इनके लिए यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सीटेट से सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 1 यानी कि 1/12/2023 तक, यानी कि अब जो एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है फॉर्म अप्लाई करने की। अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 1/12/2023। तो अब आप क्या करेंगे, 1 दिसंबर तक जो है आवेदन कर पाएंगे। तो ये सीटेट के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट था। यहाँ पे और भी सीटेट फोटो अपलोड नहीं होने से 10,000 रह गए आवेदन से वंचित। यानी कि सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर को समाप्त हो गई, लेकिन 10,000 से अधिक स्टूडेंट आवेदन से वंचित रह गए। सीटेट के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने कहा कि 25 नवंबर से आवेदन में परेशानी शुरू हो गई थी और फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीबीएसई को इस संबंध में कई ईमेल और शिकायत की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, और टोल फ्री नंबर पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, और अभ्यर्थी वेबसाइट में सुधार के लिए साथ तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और स्टूडेंट ने कहा कि सीटेट का जो सर्वर है वो 25 नवंबर से ही काफ़ी स्लो है।
आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये कुछ समस्याएं आप लोगों ने बताई थी, लेकिन इसे ठीक नहीं किया गया था। 25 तारीख से ही जो है इस सारी समस्याओं को देखने को मिल रहा था। आवेदन फॉर्म में 2 तक करें सुधार। वहीं मंगलवार से सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए जो आपको 28 तारीख से लगा करके 2 तारीख तक, यानी कि 28 नवंबर से लगा करके 2 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म की इन डिटेल्स में करेक्शन कर सकेंगे, जिसमें नाम, पिता और माता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी दिव्यांग श्रेणी चुना गया, पेपर आदि शामिल। आवेदन में सुधार की यह सुविधा केवल एक बार प्रदान की जाएगी, यानी कि जो भी आपको करेक्शन करना है पहले आप अच्छे तरीके से अपना जो है वो जांच लेंगे, यानी कि जो भी प्रिंट आउट निकाला होगा आपने उसको जांच लीजिएगा और उस फॉर्म में जो है टिक कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें गलत हैं हर एक चीज़ मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन में सुधार की यह सुविधा केवल एक बार प्रदान की जाएगी, यानी कि यदि आप लोगों ने एक बार सुधार कर लिया तो दोबारा आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी इसके बारे में सीटेट वाली जो आपको न्यूज़ निकल के आ रही थी कि फ़ोटो अपलोड होने से और 10,000 रह गए आवेदन से वंचित, तो इसको अब सुधार किया जा सकता है। डेट भी बढ़ा दी गई है। अब फॉर्म अप्लाई करने की आपकी डेट वो 1 दिसंबर 2023 तक रखी गई है। यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई 1 या बात करें हम बीपीएससी टीआरई 2.0 की, क्या बीपीएससी टीआरई 1 में जो जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, यानी कि जिनका 18 माह का कोर्स था और वो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी शामिल होते परीक्षा में और ज्वाइनिंग लेटर भी ले चुके हैं और ज्वाइन भी कर चुके हैं, क्या ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इस पर अपडेट अभी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा, एनसीटी के द्वारा ये चीज़ें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन यहाँ पे बता दें कि जिनके भी 18 महीने वाली जो एनआईओएस डीएलएड वाला कोर्स है, उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने नई शिक्षक भर्ती के लिए वो बाहर कर दिया गया है। यदि देखा जाए बीपीएससी टीआरई 2.0 नए अपडेट के साथ बात करें तो नए अपडेट के साथ बात ये है कि इसमें भी क्या, अभी तो देखिए परीक्षा हुआ नहीं, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन अभी क्या इस भर्ती से भी क्या एनआईओएस डीएलएड वालों को जो है बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर अपडेट जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बहुत बड़ा फैसला था और बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग इस भर्ती से जो है वंचित हो सकते हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 जो नई शिक्षक भर्ती आपकी बिहार में होने वाली है और 7 से लगाकर 15 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है या कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।